लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सब में कोई परमात्मा प्रवेश थोड़े ही है। परमात्मा एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? परमात्मा तो एक व्यापी होकर आता है। उस समय जिस समय परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं, सदाकाल के लिए नहीं। ऐसे नहीं कि त्रेता युग में राम निर्लेप है, या और युगों में जब तुलसीदास बना या वाल्मीकि बना तो राम की आत्मा निर्लेप है। वहां तो परमात्मा शिव का उसमें प्रवेश होता ही नहीं। ऐसे तो राम वाली आत्मा भी निर्लेप नहीं है। अगर निर्लेप हो तो 84 के चक्र में क्यों आए? लेकिन वास्तव में ये संगम युग का यादगार है, जो सन्यासियों ने उसे फॉलो कर लिया। तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा वास्तव में निर्लेप नहीं है। आत्माओं को सबको निर्लेप छेप लगता है, A to Z, राम से लेकर के और 500 करोड़ की जो भी मनुष्य आत्मा सबको लेप छेप लगता है। लेकिन निराकार राम जब प्रवेश करता है उस समय वो पार्ट जो बजाता है वो निर्लेप पार्ट साबित हो जाता है। उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो प्रभावित होता है उसे प्रजा कहा जाता है। प्रजा माना रचना। तो परमात्मा जिस स्वरूप के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाता है वो तो बापों का बाप है, वो किसी की रचना नहीं हो सकती। बाप कभी बच्चों से प्रभावित नहीं हो सकता। माँ प्रभावित हो सकती है लेकिन बाप प्रभावित नहीं हो सकता। दुख सुख आत्मा ही फील करती है। महात्मा दिखाते हैं, अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, हम सहन नहीं कर सकते हैं, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं कि परमात्मा बाप हजारों सूर्यों से तेजोमय है। तेज माना लाइट। लाइट कोई स्थूल सूर्य नहीं है जिसकी स्थूल लाइट होगी। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान सूर्य की कौन सी लाइट होगी? ज्ञान की लाइट। तो इतना तीक्ष्ण ज्ञान सुनाते हैं, साधारण ब्रह्मा के मुख से सुनाए हुए ज्ञान से, मीठी मीठी बातों से जब बात बुद्धि में नहीं बैठती तो इतनी तीखी बातें सुनाते हैं कि सुनने वाले सहन नहीं कर सकते। बाकी ऐसा नहीं है तो कोई स्थूल लाइट उसमें ऐसी निकलती है लेसर किरणों के मुआफिक जो सहन नहीं कर सकते। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होगा। तो पहले जो बंद आंखों से साक्षात्कार होता था वही साक्षात्कार अब अंत में खुली आंखों से होगा, बुद्धि के द्वारा। 2 प्रकार का साक्षात्कार होता है, एक बंद आंखों का दिव्य साक्षात्कार और दूसरा बुद्धि का साक्षात्कार। तो आगे जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता था। समझते हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो तो हो जाता है, परंतु इसमें फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाए कर पतितों से पावन बनाने आया हूँ। बच्चों का अपना परिवार भी है, राज परिवार। ऐसे नहीं कि घर का सुधार ना हो तो बात बन जाएगी, नहीं। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार।